इस एक्सपो में कई स्टॉल लगे हुए हैं और ये पूरा जो है कंपाउंड स्टॉल से भरा हुआ है। मुख्यमंत्री एक एक स्टॉल का विजिट कर रहे हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक्सपो जो लगा हुआ है, प्रदेश वन के मुख्यमंत्री यहाँ पर स्टॉल का जो है विजिट करते हुए नज़र आ रहे हैं। सभी स्टॉलों पर जा रहे हैं और देख रहे हैं कि स्टॉल किस तरह के लगाए गए हैं, लोगों से मिल रहे हैं और जानकारी भी। ये इंडिया का स्टॉल है, जैसा कि हम बतला दें, ये मखाना से रिलेटेड स्टॉल है जो पूर्णिया से आया हुआ स्टॉल है और मुख्यमंत्री इस स्टॉल पर अभी मौजूद हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि लोग जो है बतला रहे हैं मखाना के बारे में, इसके व्यापार से रिलेटेड जुड़े हुए बारे में। और मुख्यमंत्री जो हैं यहाँ के सारे स्टॉल का भ्रमण कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये नेपाल का स्टॉल है और ये खास तौर पे ये भी पूर्णिया का स्टॉल है। ये आप देख रहे हैं कि ये मशरूम से आपको सेल को डिग्रेडेशन में रोकता है और एज कम से आता है। गर्म पानी में सीधे डालीजिए सर। ऑर्गेनिक सॉइल है जो आपका हार्वेस्टिंग जो निकलता है मशरूम का, उसको ऑर्गेनिक सॉइल बन गया। कौन से हैं पूर्णिया के बहुत जी सर। थैंक यू, वेलकम, आपका स्वागत करता हूँ सर। आपके लिए सर गिफ्ट भी है सर, ये मशरूम का पॉट। जी सर। ये एक मशरूम और ये जो डब्बे हैं यहाँ पर मुख्यमंत्री जी को गिफ्ट भी दिया जा रहा है। ये पूर्णिया के स्टॉल थे और यहाँ पर फिर हम आएंगे ये जानने के लिए कि किस तरह का जो है यहाँ पर एक्सपो में सारे स्टॉल लगे हुए हैं और मुख्यमंत्री यहाँ पर विजिट कर रहे हैं हर एक स्टॉल पर, जैसा कि आप देख रहे हैं आवाज़ 24 न्यूज़ पर। मधुमक्खी का बॉक्स है, उसी से सारा पालन होता है। अपना मार्केट में भी सारा सप्लाई देते हैं सर। जी जी, हनी है, ये सब हनी है, सब पैकिंग करके ब्रेकफास्ट जी जी मार्केट में सप्लाई जाता है सारा। जी जी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि सभी विभिन्न स्टॉलों का जो है मुख्यमंत्री जो है यहाँ पर विजिट कर रहे हैं और जान भी रहे हैं कि ये प्रोडक्ट किस तरह का है, कहाँ का है, और सभी जानकारियाँ भी हासिल कर रहे हैं। ये भी पूर्णिया से हैं और हम जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स बनाते हैं एंड इसको कौन चीज़ का हुआ? ये टेबल ब्राउनी है, गुड फॉर एयर प्योरिफिकेशन एंड लकी प्लांट। टेबल में रखना है। लकी लकी, ओके, लकी, थैंक यू, आपका वेलकम। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये प्लांट का जो है स्टॉल है और मुख्यमंत्री फिर जो है सभी स्टॉल का जो है एक एक करके दौरा अपने तरीके से कर रहे हैं, जान रहे हैं लोगों से कि आपने देखा, जान रहे हो उस प्रोडक्ट के बारे में। और जैसा कि हम आपको दिखलाना चाहेंगे कि आप एक तरफ से एक लाइन से आप देखिए कि यहाँ पर अलग अलग जगहों से जो है स्टॉल लगाए गए हैं, अलग अलग कंपनियों की है। यहाँ पर बीज, कृषि उत्पादन, मखाना उत्पादन, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसको खास तौर पे प्रमुखता दी गई है इस कृषि मेले में, इस कृषि एक्सपो में। और यहाँ पर लोग जो है मौजूद हैं। आइए कुछ बिहार से रिलेटेड जो एक्सपो हैं हम दिखलाते हैं। जैसा कि ये आप देख लीजिए, यहाँ का लोकल उत्पादन है, ये नेपाल का लोकल उत्पादन है। हम जानना चाहेंगे ये जो बैग है क्या ये नेपाल का ही बना हुआ है? हाँ, नेपाल में ही बना हुआ है। क्या कहना चाहेंगे इस प्रोडक्ट के बारे में? ये प्रोडक्ट एकदम बढ़िया है। हम नेपाल का ही प्रोडक्ट है, नेपाल का ही कच्चा पदार्थ से बना है। सारे नेपाल जूट से बनता है? हाँ, जूट से। अल्लो नेपाल का है ना, नेपाल में होता है अल्लो, एक सिस्नु का, उसका रेशा बनाकर इसका बैग, कोट बनते हैं। जैसा कि आपने देखा कि ये जूट से प्रोडक्ट था। और आइए हम कुछ खास इस मेले में जो है जो भी स्टॉल लगे हुए हैं उनके बारे में हम जानते हैं। ये आप देख रहे हैं कि जिस तरह का ये कुछ अचार का, क्या कहना चाहेंगे ये क्या आइटम आप एक्सपो में लाए? ये सर ये मेड इन इंडिया का आइटम है। ये वेजिटेबल्स कटर है। दिखा दें एक बार आपको डेमोस्ट्रेट? बिल्कुल दिखलाइए। ये देखिए सर,
ये होता है घर में, इसको लेंगे। बंदा काटने में बड़ी प्रॉब्लम होती है घर में, इक्वल साइज नहीं आता। इसको लगाएंगे, यहाँ पे चलाएंगे। घर में बर्गर्स के लिए, नूडल्स, सैलेड, फ्राइड राइस, चाउमीन के लिए बनाएंगे। ये बहुत बढ़िया आइटम है, ऐसे करके बनाएगा एक बार में। अभी घर में ऑनियंस काटते हैं ना, घर में मैडम काटते हैं ऑनियंस, इक्वल साइज नहीं आता। इसको लगाएंगे यहाँ पे, ये सेफ्टी होल्डर होता है, हाथ भी नहीं कटेगा इससे आपका। ये गोल गोल सलाद बना के देगा आपको, ऐसे करके एकदम इक्वल साइज में गोल गोल सलाद बना के देगा। अभी घर में बनाते हैं आलू के चिप्स, इसमें बनाएंगे, ये देखिए, ये प्लेन चिप्स बना के देगा, ऐसा करके आपको प्लेन चिप्स। अभी इसी में डिज़ाइन चिप्स बनाते हैं सर, ये डिज़ाइन चिप्स भी बना के देगा। ये किचन का मास्टर है सर, ये देखिए, ऐसे करके डिज़ाइन चिप्स बना के देगा आपको। अभी सलाद वगैरह बनाते हैं ना घर में, गाजर, मूला, खीरे, काकड़े का सलाद बनाते हैं घर में, ये प्लेन सलाद बना के देगा, ऐसे करके सलाद। अभी इसमें डिज़ाइन सलाद बनाते हैं घर में, डिज़ाइन, ये बनाएगा डिज़ाइन सलाद। अभी भुजिया वगैरह बनाते हैं आलू का, गाजर का, मूले का, पेपे का, ये भुजिया बना के देगा, ऐसे करके। ये देखिए, साथ में जैसा कि आपने देखा कि विभिन्न तरीके के जो है यहाँ पर स्टॉल में, ये किचन से संबंधित है और ये मेड इन इंडिया है। आइए और भी हम स्टॉल्स जो हैं यहाँ पर, ये देखिए कि ये प्लांट यहाँ पर लगा हुआ है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि विभिन्न तरह के प्लांट हैं। ये पूर्णिया से आया हुआ स्टॉल है जो इस एक्सपो में सम्मिलित हुआ है। मैम, क्या प्रोडक्ट आप ले आए एक्सपो में लेकर के? यहाँ पे हम गार्डनिंग रिलेटेड सभी प्रोडक्ट्स लेकर के आए हैं। प्लांट्स हैं, डिफरेंट प्लांट्स हैं, फ्रूट प्लांट्स हैं, स्पाइस प्लांट्स हैं, एयर प्योरिफिकेशन, लकी प्लांट्स, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, प्लांट एक्सेसरीज, टूल्स, ये सारी चीज़ें लेकर के आए हैं। इस तरह के कृषि एक्सपो जब भी लगते हैं कहीं पर, खास करके ये नेपाल में लगा है, भारत नेपाल के व्यापारिक और कृषि संबंधों को भी इससे मजबूती मिलेगी। क्या कहना चाहते हैं, क्या ये बढ़िया कॉन्सेप्ट है? ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि हमारे को और नया प्लेटफॉर्म मिल रहा है, नया जगह मिल रहा है एक्सप्लोर करने के लिए, इन प्रोडक्ट्स को लेकर जाने के लिए। दोनों देशों में अगर और अच्छा कोऑर्डिनेशन हो तो बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छे रूप से, बड़े रूप से होगा काम। अपना परिचय देंगे? मैं गार्डन ग्राम की फाउंडर और सीईओ तन्वी प्रकाश। कहाँ से आप आई? मैं पूर्णिया, बिहार से आई हूँ, इंडिया से। तौर पे आपने देखा कि जैसा मैडम का कहना था कि इस तरह के एक्सपो से निश्चित तौर पर सरकार और दो देशों की जो है काफ़ी मजबूती होती है। और एक लाइन से आप देखिए कि इस तरह का ये भी एक प्रोडक्ट है और इन सारे प्रोडक्टों को भी प्रदर्शन किया जा रहा है। ये आपको जो है अचार टाइप के प्रोडक्ट हैं जो अलग अलग कंपनीज़ के हैं, जो इस कृषि मेले में लाए गए हैं। आप लोग क्या कहना चाहेंगे सर, आप लोग क्या प्रदर्शनी में लाए हैं कृषि एक्सपो? प्रदर्शनी में नहीं आए, हम सब ये विद्यार्थी है, आईटी का पढ़ रहे हैं। हम सब यहाँ डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, जो आ रहे हैं ना, उन लोगों का डाटा कलेक्ट कर रहे हैं और क्यों आ रहे हैं वो सब हम कलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर। डाटा भी एक बहुत बड़ी चीज़ है और ये डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। ये यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं कि जैसा कि यहाँ पे जो भी है ये भी शायद बिहार से आया हुआ स्टॉल है। और आइए जानते हैं कि कौन से प्रोडक्ट यहाँ पर इसमें आए हुए हैं। आप बतलाएं सर कि आपके स्टॉल की खासियत क्या है? पूर्णिया में बटर मशरूम का उत्पादन है और वर्मी कंपोस्ट भी हम लोग ये ऑर्गेनिक सॉइल करके बनाते हैं। और हमारा कुछ प्रोडक्ट जो है ये मशरूम का पाउडर है, जिससे कि ये हार्ट के लिए बहुत बेहतरीन होता है। अगर किसी ये रिसर्च में पाया गया है कि कैंसर के लिए भी ये फर्स्ट स्टेज कैंसर में ये इसका काम आता है और ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करके रखता है ये मशरूम का पाउडर लेने से। और हमारा कुछ ऑर्गेनिक ये मशरूम का ये अचार है, तो वो अचार भी है हमारे यहाँ। ये कंपनी कहाँ की? ये कंपनी पूर्णिया की है, नेशनल कम्युनिकेशन एंड किरण कोल्ड स्टोरेज मशरूम फार्म। इसी मेले में इस तरह के आयोजन हो रहे हैं, आप अपने प्रोडक्ट को लेके आए हैं, क्या इससे फ़ायदा होगा नेपाल हिंदुस्तान के व्यापारी संबंध में? जी, हम लोग का भी ये है कि अगर नेपाल और इंडिया में हम लोग को आसानी से व्यापार का ये सुविधा उपलब्ध हो तो फ़ायदा होगा, मार्केटिंग हम लोगों का बढ़ेगा। बस है जी। जैसा कि आपने देखा कि मार्केटिंग निश्चित तौर पर बढ़ेगा और सारे स्टॉल को हमने, कई स्टॉल यहाँ पर लगे हुए हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये भी हिंदुस्तान के ही स्टॉल है और यहाँ कृषि एक्सपो में जो है यहाँ पर आए हुए हैं। आइए जानते हैं कि स्टॉल के बारे में। सर, आप कौन से प्रोडक्ट लेकर के इस कृषि एक्सपो में आए हैं शामिल होने के लिए? सर, हम तो मखाना लेके आए हैं जो कुछ अपरिहार्य कारणों से कस्टम में अभी तक रुका हुआ है। तो आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी आपके कस्टम के हैं नेपाल गवर्नमेंट के, जल्द से जल्द कस्टम क्लियरेंस कराएं ताकि नेपाल के लोगों जो है को बिहार का जो मखाना है उसका स्वाद चखने का मौका मिले। अपने मखाना के बारे में कुछ बतलाएं, किस तरह का प्रोडक्ट है? मखाना तो सर ऐसा है कि जीआई जो जोग्राफिकल इंडिकेशन मिला हुआ है वो मिथिला मखाना के नाम से है और पूरे विश्व में 80% मखाना हमारे बिहार से ही जाता है, जिसमें कि 20% मखाना पूर्णिया से जाता है। तो जो भी प्रोडक्ट है मखाने का बहुत ही उत्तम है
और पूर्णिया और कटिहार का जो भी मखाना है वो उससे भी उत्तम है। इस तरह के एक्सपो लगाने से क्या व्यापारियों को फ़ायदा होगा और ख़ासतौर पे नेपाल और भारत के व्यापारियों को जो कृषि संबंधित प्रोडक्ट का जो है खेती करते हैं या व्यापार करते हैं? व्यापार में तो फ़ायदा होगा, लेकिन कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ एक सही बनाना पड़ेगा। अभी भी हम लोग बात कर रहे थे नायक विहार से, तो अभी हम लोग वही चर्चा कर रहे थे कि व्यापारिक संबंध को और थोड़ा सा सुचारू रूप से बनाना पड़ेगा, फ्री ट्रेड जोन टाइप का बनाना पड़ेगा, तब जाके इकोनॉमी का ग्रोथ हो सकता है, उसके अलावा नहीं हो सकता है। तो जैसा कि देखा कि आपने ये मखाना के व्यापारी हैं और यहाँ पर आए हुए हैं, और पूर्णिया के संतोष नायक जी हैं, ये भी यहाँ के टाइकून माने जाते हैं, व्यापारी हैं पूर्णिया से, और निश्चित तौर पर ये भी शामिल होने आए हैं इस एक्सपो में। आइए जानते हैं सर क्या कहना चाहेंगे, इस तरह के एक्सपो का आयोजन नेपाल में किया जा रहा है? हम लोग का मुख्य आने का उद्देश्य था कि जो बिहार का क्षेत्र है, चूँकि हम लोग उस इलाके से आते हैं, तो मकसद ये था जो फार्मर्स होते हैं वो अपने सामान को किसी दूसरे स्टेट में या फिर ले जाने में उनको कठिनाई होती है, बहुत सारा पेपर वर्क उनको करना पड़ता है, तो एक ब्रिज बन जाए ताकि एक फार्मर अपना सामान वहाँ से इजीली यहाँ भेज पाए, और यहाँ के जो बहुत सारी सब्जी है, बहुत सारा मसाला है जो इंडिया जाता है, वो भी इजीली चला जाए। एक अच्छा सा ब्रिज बन जाए जिसमें कृषि व्यापार शामिल हो पाए। मुख्यमंत्री से अभी हमारी बात हुई इस एक्सपो को लेकर के, बोले कि शुरू में कठिनाइयाँ होती हैं, ये नया कॉन्सेप्ट है यहाँ के लिए भी, लेकिन निश्चित तौर पर भारत और नेपाल का जो कृषि संबंध है, व्यापारी संबंध है, इसको काफ़ी आने वाले भविष्य में और भी जो है दृढ़ता मिलेगी, फ़ायदा मिलेगा। इसीलिए अभी मुख्यमंत्री जब हमारे काउंटर पर आए तो उन्होंने उससे हमने मशरूम का डिफरेंट प्रोडक्ट, मशरूम का पाउडर और अचार उनको गिफ्ट किया, और उनका जो एक भाव था, उनका ये भाव था कि इस संबंध को हम लोग और मधुर कर सकते हैं, ताकि ये चीज़ें पहले नहीं हो रही थी। एक नई कोशिश हो रही है जिसमें शुरुआत में बहुत सारी बाधाएं आ रही है, लेकिन भविष्य उम्मीद है कि ये जब संबंध अच्छा हो जाएगा, चीज़ें आसान हो जाएगी, व्यापार निश्चित बढ़ेगा। आपके स्टॉल पर भी हम गए थे, मशरूम हमने दिखाया अपने चैनल पर भी, दो शब्द उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, उसकी क्या क्वालिटी है? मशरूम अपने आप में एक सुपर फूड है। दूसरा, इसकी खेती के लिए काफ़ी कम जगह लगता है, पूंजी भी काफ़ी कम लगता है, और एक आदमी अगर एक कमरे में भी अपना करता है तो जो 25-30 हज़ार रुपये एक नॉर्मल आदमी कमाता है, इतना 2 महीने में इससे कमा ही सकता है। तो ये थे संतोष नायक जी जो पूर्णिया से आए हैं, मशरूम का प्रोडक्ट के बारे में बतला रहे थे, उनके स्टॉल को भी हमने आपको दिखाया। तो इस कृषि मेले में निश्चित तौर पर काफ़ी ऐसे प्रोडक्ट हैं, तो सारे तो प्रोडक्ट हम आपको नहीं दिखला सकते, लेकिन कुछ खास प्रोडक्ट्स हमने आपको दिखलाया। और निश्चित तौर पर जहाँ तक यहाँ की सरकार का जो ये पहल है इस तरह का एक्सपो लगाने का, और ख़ास तौर पर हिंदुस्तान को भी इसमें शामिल किया गया है, वहाँ के स्टॉलों को मंगाया गया है, निश्चित तौर पर आने वाले समय में भारत के कृषि, व्यापारिक और हर तरह के संबंधों में और भी मजबूती देखने को मिलेगी। निश्चित तौर पर इस तरह के कृषि मेले का आयोजन लगातार होना चाहिए, भारत भी इसका समर्थन करता है, और निश्चित तौर पर नेपाल की एक अच्छी पहल है। आप बने रहे आवाज़ 24 न्यूज़ में, इस एक्सपो से जुड़े हुए आगे भी खबर हम आपको लगातार देते रहेंगे। नेपाल के विराटनगर से मैं ओम प्रकाश मिश्रा, नमस्कार।